वही, मैं जानती हूँ आप सही से नाराज हैं, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। अगर तू चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी बहू की तरफदारी करने आई है तो अब भी वापस जा। ऐसा ना हो कि मैं उसका गुस्सा तुझ पर उतारूं। मुझे पता है वही, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप इस घर की मुखिया हैं। आपने आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। जिसकी गलती है आपने उसी को सजा दी है। लेकिन मैं यहाँ सही की बात करने आई नहीं हूँ। वो जो साड़ी पसंद की है आपके लिए वो दिखाने आई हूँ। देखिए तो। हाँ बहनी। मस्त मस्त। तेरी पसंद को तो मानना पड़ेगा। बहनी ये साड़ी मैंने आपके लिए पसंद नहीं की है, सही ने पसंद की है। बहनी बहनी प्लीज प्लीज, अब जिसकी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए, तो फिर उसी की पसंद को तारीफ भी तो मिलनी चाहिए ना। तो उसकी बात मेरे सामने मत कर। वो अपने कमरे में रो रही है बहनी। तो रोने दो। कब तक उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे हम? क्या गलत किया मैंने? मैं खुश थी तो आपको गले लगा लिया। इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? गलत तो किया है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गलत किया है तुमने। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड को इतना अच्छा फराल बनाना आता है और मुझे अभी तक पता नहीं, कभी बताया नहीं गया मुझे। जब सब सो रहे थे तब उसने सुबह जल्दी जल्दी उठकर इतनी मेहनत की और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। हाँ? अरे ये ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा। अरे शंकर पाड़ी की ये बरसों पुरानी परंपरा जो है ये भी जिंदा रखी है उसने, वरना आजकल लोग ये सब बनाने में मानते कहाँ हैं, सब कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं, उसने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। ट्राई करो ना एक बार प्लीज, वन टाइम। आ आ आ आ ये भी। तुमने इतना कुछ किया, इसके बाद भी काकू तुमसे नाराज है? मैं जानती हूँ आप सही से नाराज है, लेकिन मैं आपका ध्यान सही की उन बातों पर लाना चाहती हूँ जो उसने जाते जाते कही थी। याद है आपको उसने जाते जाते क्या कहा था? मैं क्या उसकी बात लिखती बैठी थी कि उसने ये कहा, बाद में ये कहा, फिर जाते जाते ये कहा? कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। सही ने जाते जाते ये कहा था कि आप इस माहौल में घर का वारिस चाहती है। तो मैं उस जंगली मुर्गे की वजह से अपने घर का माहौल बदलूं? नहीं, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है बहनी, बल्कि वो मुर्गी बदल रही है। इसीलिए तो उसने खुद इस घर के वारिस के आने की बात की, इस घर के चिराग को इस दुनिया में लाने की बात की। हाँ, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वही तो बहनी, सही इसी बात को लेकर तो सबके साथ झगड़ा कर रही थी कि उसका और विराट का एक साथ रहना गलत नहीं है। इसीलिए तो उसने ये घर के वारिस की बात कही ना, उसके मन में तो ये आ गई ना बात। हालांकि उन दोनों ने एक दोस्त की हैसियत से एक दूसरे को गले लगाया था। इससे ये पता चलता है ना कि सई और विराट एक पति पत्नी की हैसियत से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान नहीं रहे हैं। लेकिन इस बात से ये तो पता चल रहा है ना कि दोनों को अलग अलग कमरे में रखने का फैसला सही साबित हुआ है। जितना दूर रखा उतना पास आ गए बहनी। मैंने सोचा नहीं था कहूंगी, लेकिन लगता है तेरा फैसला सही था। बहुत बहुत धन्यवाद बहनी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो मैं आपके पास बस एक ही बिनती लेकर आई हूँ बहनी, क्यों ना हम सई और विराट को कुछ दिन और एक दूसरे से दूर रखें। आप कैफे में पूरी दुनिया
के सामने उनके कंधे पर सिर रखकर रोती है, वो ठीक है। देर रात उनके कमरे में जाकर मिलती है मेरी गैर मौजूदगी में, वो भी ठीक। सही की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? मेरी इस बेइज्जती की कीमत तो उसे चुकानी होगी। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, वो दिवाली की सफाई करते करते थोड़ा थक गई थी बस। सफाई से थक गई हो या ये समझ नहीं पा रही हो कि सही के लगाए हुए इल्जामों की क्या सफाई दूं? मुझे सही की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता सम्राट, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है तो वो अलग बात है। पत्रलेखा, सच और झूठ का फैसला तो दोनों तरफ की बातें सुनकर किया जाता है, तो मैं तुम्हारा वर्जन सुनना चाहता हूं। तुम विराट के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? प्लीज मुझे बताओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मुझे बुरा लग रहा है सम्राट, सही ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम मेरे इंटेंशंस पर सवाल उठाओगे तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। और वो भी तब जब ये सब तुम्हारे लिए शुरू हुआ था। मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सपना देखा था और मेरे मन में तुम्हें खोने का डर बैठ गया था सम्राट, इसीलिए मैं किचन में जा रही थी पानी लेने, और अब विराट का कमरा रास्ते में पड़ता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर अब भी तुम्हें सही की बातों पर विश्वास करना है तो आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम उस जंगली लड़की की वजह से हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो ना, तो प्लीज प्लीज तुम मुझे बता देना, ताकि मैं अपने दिल को समझा सकूं, ताकि मैं अपने मन में कोई नए सपने ना सजाऊं जिनके टूटने के बाद मुझे दर्द हो फिर से। I trust you. तुम जिस तरह से जवान निवास के ओल्डीज की बातें सुनकर अपने मन की शांति को भंग कर लेती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो अपने साथ? अरे एक बूंद आंसू की कीमत तुम क्या जानो सही बाबू। ए सही, आई हेट टीयर्स रे। देखो ना, वो सब क्या था, क्या जरूरत थी? एक तो काकू ने वैसे खानदान के वारिस की बात कह के चीजें वैसी ऑकवर्ड कर दी है। मतलब इन सब चीजों में बस इस बखेड़े की कमी थी तो वो भी पूरी कर दी। आप ठीक कह रहे थे, फ्रेंडली हग ही किया था मैंने आपको, मैं खुश थी तो हग कर लिए, क्या हो गया? और ऊपर से उन्होंने क्या फरमान जारी किया है कि दिवाली के बाद हम दोनों को एक ही कमरे में रहना है, मुझे आपके कमरे में शिफ्ट हो जाना है। इनकी ना आपस में खुद की सोच ही नहीं मिल रही है। सही, हमारे जो बड़े हैं घर के, मतलब हमसे एक जनरेशन पहले के जो लोग हैं, इनकी अपनी एक सोच है, अपना हर कुछ करने का एक तरीका है उनका। अगर उनके हिसाब से हुआ तो सही है, उनके हिसाब से नहीं हुआ तो वो गलत है। अब रातों रात तो हम ये बरसों पुरानी सोच को बदल नहीं सकते ना। अगर हम बहुत कोशिश करेंगे तो उनको लगेगा कि हम उनके दुश्मन हैं। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? उनको लगेगा कि हम उन पर अटैक कर रहे हैं। बड़े कभी भी ना अपने छोटों से सीख नहीं लेना चाहते हैं। अरे लेकिन ये तो गलत है ना। छोटे अगर बड़ों से सीख नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? छोटों को बड़ों से ही तो उम्मीदें होती हैं, उनसे उम्मीद नहीं करोगे तो किससे करोगे? ऐसा जरूरी नहीं है, बड़े भी छोटों से सीख ले सकते हैं, जैसे मैंने तुमसे कितनी बार सीखा है। अच्छा, आपने मुझसे क्या सीखा है? बताओ।
मैंने तुमसे ये सीखा है सही कि जब कुछ गलत हो रहा हो ना तो सिर्फ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, उसे सही करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे तुमने देवी ताई के लिए किया, मेरे आई बाबा के लिए किया। और मैंने तुमसे ये भी सीखा है कि किसी को कैसे स्पेशल फील करवाते हैं। तुम सबको सरप्राइज देती हो, गिफ्ट्स देती हो, टेरेस टी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती हो, वो भी सीख लिया मैंने, सब सीख लिया। सही, अक्सर लोग हर उस चीज के खिलाफ हो जाते हैं जो उनकी समझ के परे हो। और तुम्हें पता है ना, दूसरों की शुरू की हुई हर जंग के बीच में तुम्हें कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे चुपचाप सब कुछ नहीं सुन सकती। मैं जानता हूं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम इसके बारे में कुछ करो और हर किसी की बात का बुरा ना लगे, तुम्हें दुखी ना हो जाओ। तेरा एक फैसला मैंने सही क्या कह दिया। इस बात का गलत फायदा उठाने की मत सोच। मेरा फैसला पत्थर पर खींची लकीर की तरह है, एक बार खींच गई तो खींच गई। कभी कभी बड़े जैसा चाहते हैं हमें वैसा कर लेना चाहिए, उससे वो खुश हो जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाद में हमें जैसा करना है हम वैसा कर सकते हैं। और वैसे भी बड़े हमारे लिए कुछ बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। आपके कहने का क्या मतलब है कि शिफ्टिंग वाली बात जो काकू ने कही वो गलत नहीं है? मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बात है हम आपस में बात करके हैंडल कर सकते हैं। बात बात में बड़ों के साथ झगड़ने से हमें क्या मिलेगा? फ्री की टेंशन। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी ड्राइविंग क्लास का क्या? फर्स्ट डे क्लास शुरू होते ही स्कूल बंद। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम, स्कूल बंद होगी? अच्छा एक बात बताओ, आज क्या हमने कुछ भी गलत किया है? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सही, जब भी हम फ्री रहेंगे हम हमारी ड्राइविंग लेसन्स और क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू विराट सर। फिर से? ओह सॉरी, लेकिन थैंक यू, आपने मेरी विश पूरी की। आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। आबा आबा, देख रहे हैं ना आप? आपको दिए हुए वादे के साथ साथ ये आपके दिए हुए वादे निभाने लगे। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि नागपुर शिफ्ट होते ही आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। इन्होंने आपका वादा पूरा कर दिया। कमल सर, ये जो मिर्ची है ना, मेरा मतलब है ये आपकी बेटी, ये मानती है कि मैं सो ड्राइवर हूँ। बताओ ना इसे, आप ही ने मुझे ड्राइविंग सिखाई है और मैं सो नहीं 100 की स्पीड पे गाड़ी भगाता हूँ। बताओ ना इसे। अरे आपने नोटिस किया, आबा ने आपको ड्राइविंग सिखाई और आपने मुझे ड्राइविंग सिखाई, तो इनडायरेक्टली आबा ने मुझे ड्राइविंग सिखाई। क्या बात है आबा, गुड जॉब। तुम्हारे आबा यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। He was always a man of his words. That he was. आई काकू, कैसी लग रही है रंगोली? एकदम दादू सुट्टो ना? वाह 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 करिश्मा, खूबच छान। सच में रंगोली इतनी अच्छी बनी है, कैसे लग ही नहीं रहा है कि तूने बनाई है। हैप्पी दिवाली आई मामा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मामी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वाओ, मिठाइयाँ। दादू सुट्टो, मैं भी तो देखूं आप लोग क्या क्या मिठाई लाए हो। करिश्मा, जी काकू। इनसे पूछो कहीं ये लोग मिठाई के साथ साथ सब्र भी लाई है? नहीं, थोड़ा सा ले ले, तुझे बहुत जरूरत है इसकी। तुझे पता है ना, मिठाई पहले भगवान को चढ़ाई जाती है, पूजा में चढ़ाई जाती है, फिर सब खा सकते हैं। दे इधर, पत्र लिखा जी, ये अंदर रख देना। पकड़।
मोहित, अपनी बीवी को ये फूल दो। आज पूजा घर भी यही सजाएगी। मैं हम्म। मैं यही तो बोल रही थी कि मैं ही करूंगी, और कौन करेगा मेरे अलावा। अरे मैं बातों बातों में भूल ही गया, मैं आप सबके लिए स्पेशल मिठाई लेके आया था महाबलेश्वर की। अरे वाह। खाइए और बताइए कैसी है। करिश्मा ले लो, पूजा की नहीं है। पत्र लिखा। वाह बाळा, खूप छान है। ये स्वीट, मिठाई, गोड़ तोड़ सब ठीक है, लेकिन इस दिवाली का असली आकर्षण कुछ और ही है। हमारे मिर्ची और मोदक। ये क्या बोल रही है तू सोनाली? मेरे कहने का मतलब ये है वहीनी कि आपने जो सई को विराट के रूम में शिफ्ट होने की मोहलत दी थी ना, वो आज खत्म हो रही है। मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ। माहिती है। आई तू पण। सई वहीनी और विराट दादा की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, और आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे पता नहीं उनकी सुहागरात हो आज। ए चुप। सुहागरात तो अभी हमारी भी बाकी है। आई होप तुम्हारे मन में भी ये बात कहीं ना कहीं जरूर होगी। वहीनी मी काय म्हणते, सारा परिवार, फॅमिली, कुटुंब तो यहाँ जमा है, तो ये मिर्ची सॉरी, मेरे कहने का मतलब है सई और विराट कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। मोदक की गोद में वो बच्चा कितना प्यारा लग रहा था। मिर्ची और मैं उस बच्चे के साथ कितने क्यूट लग रहे थे। फाइनली से रूम में शिफ्ट हो जाएगी, उससे पहले मैं ये रूम का नक्शा बदल देता हूँ। एलओसी बनाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार भी पूरी अनपैकिंग मोदक से करवाऊंगी और उल्टे सीधे इंस्ट्रक्शंस देके टांग खींचूंगी, इतना परेशान करूंगी। आबा, आबा आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आबा, आज मैं विराट सर के कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ।
लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार उस कमरे में जाने वाली हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। प्लीज़ इस बदलाव का हमारी दोस्ती पर कोई असर मत होने दीजिएगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.